कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। यह क्षण सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, पूरे मानव इतिहास के लिए है। कृष्ण अत्यंत शांति से कहते हैं, अर्जुन, तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। अर्जुन सुनता है, हर शब्द उसके भीतर उतर रहा है। फल, कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कुरुक्षेत्र की धरती इन शब्दों को सुनकर स्थिर हो जाती है। कृष्ण आगे कहते हैं, जब तुम फल के लिए कर्म करते हो तो डर पैदा होता है, चिंता जन्म लेती है, मन बंध जाता है। अर्जुन समझने लगता है, उसकी घबराहट, उसका भय, उसका भ्रम सब फल से जुड़ा था। कृष्ण कहते हैं, और जब तुम कर्म से ही भागते हो तो जीवन रुक जाता है। वे अंतिम वाक्य कहते हैं, अर्जुन, कर्म करो पूरी ईमानदारी से, लेकिन परिणाम मुझ पर छोड़ दो। उस क्षण अर्जुन के भीतर कुछ बहुत भारी गिर जाता है, जैसे वर्षों से उठाया हुआ बोझ अचानक उतर गया हो। उसे एहसास होता है, कर्तव्य बंधन नहीं है, बंधन फल की अपेक्षा है। और पहली बार अर्जुन को लगता है वह स्वतंत्र है। और यही संदर्भ गीता के इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। और इसका अर्थ है, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। फल की इच्छा को अपने कर्म का कारण मत बनाओ और न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। जय श्री कृष्ण।